अब मोय भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो तभी ऐसे दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ऐसे दिव्य संत के दर्शन है। साक्षात ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान मुखारबिंद पर साक्षात विराजमान हूँ। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी नाम क्या है आपका? जगमोहन दास। जगमोहन दास। महाराज जी इस शरीर को कितने वर्ष हो गए? इस शरीर को हो गए 68 साल। तो कितनी साल में घर का त्याग कर दिया था? मैंने कर दिया था 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र यानी कि युवावस्था में। हाँ। तो आप महाराज शादी विवाह नहीं किया? नहीं तो ब्रह्मचारी। महाराज जी आपसे एक छोटा सा सवाल है बस कि रामायण जब हम अध्ययन करते हैं तो रामायण में जो है शूर्पणखा का वर्णन आता है। हाँ। और उसका जब लक्ष्मण जी जो है नाक कान काट देते हैं तो उसके बाद रामायण में कहीं भी अध्ययन नहीं आता है शूर्पणखा का। तो वो कहाँ चली जाती है महाराज जी? वो देखो जब उनमें राम और रावण में युद्ध शुरू हुआ जी तो उसके बाद वो शुक्राचार्य के पास पहुंची। जी जब शुक्राचार्य से कहा कि महाराज ये राक्षसों का वंश विहीन हुआ जी तब उसने कहा कि ये शिवलिंग लेके मक्का मदीना पहुंच। अच्छा। शुक्राचार्य जी ने शिवलिंग दिया, शिवलिंग लेके वो मक्का मदीने में पहुंची। शूर्पणखा वहाँ शादी की शूर्पणखा ने। जी अच्छा। और शादी करते बच्चे पैदा किए। महाराज ये सब राक्षस जो है मुंह बांध के चलने वाले ये सब वही राक्षस है। जी। अच्छा महाराज जी। हाँ, जब नाक कटी थी तो उसने यहीं से बनाया था भेज तो नाक बंद करने। जी। तो वहाँ जाके जब उसने शादी की पैदा हुए बच्चे तो वो नाक बंद करके चलते मुंह और नाक। जी। वो अच्छा। वही शूर्पणखा का वंश है। ये सारे जो मुंह ढक के चलते हैं काले कपड़े वाले ये वही काले कपड़े ही तो थे रावण के पास। जी। अच्छा महाराज जी। और काले ही कपड़े ये है जी। तो ये वही वंश है महाराज। राक्षसों का वंश विहीन नहीं हुआ है। ये भगवान से द्रोह आज भी करने वाले हैं। आज भी वो भगवान से लड़ने वाले हैं। तुम्हारे सनातन धर्म को नहीं मानते। जी। गौ को ये माने नहीं, ब्राह्मण को ये माने नहीं, साधु को ये माने नहीं। तमाम साधु दिए थे प्रयागराज में कटवा दिए। इनका अंत होगा कभी अयोध्या में? इनका अंत जब होगा जब सनातन धर्म जाग जाएगा तो हो जाएगा। तो महाराज जी जागेगा कैसे? लोग जगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब जमाने की कोशिश करोगे जब वही जानेगा। इन हिंदुओं की बेजा में बात पहुँचेगी। आना पड़ेगा फिर से। महाराज जी ऐसा बताया जाता है ऐसे गंगा जल कोई अगर चढ़ाता है चढ़ा दे तो इनका वंश विहीन हो जाएगा, ये निश्चित है। अच्छा। पर चढ़ाने नहीं देते वहाँ तो वही है ना। जी। भाई राक्षसों का ही पहरा है, राक्षसों का ही मामला है। जी महाराज जी अभी जो देश में अभी जो हाल हुआ है हाँ तो वो हाल यहाँ पर भी हो सकता है। वो यहाँ आगे हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे इससे बचने के लिए क्या हो जाएगा? जी। क्योंकि इनका तो राक्षसों का तो भाई बढ़ोतरी हो रही है। जी महाराज जी हम लोगों को जात पात खत्म करनी चाहिए कि नहीं बताइए? बिल्कुल, जात पात से क्या लेना है। हिंदू तो हिंदू हैं जी। भाई, जाति का क्या मतलब है? हिंदू तो हिंदू हैं जी। और दो ही जाति तो है, तीसरी है कहाँ? सही बात। तीसरी हद तो नहीं है, पर आप स्वयं बना देते हैं। उसी के कारण फूट डालो राज करो की राजनीति है। बस ये राजनीति है। जी। देखिए दोस्तों 18 साल की उम्र में महाराज जी ने घर का त्याग कर दिया। और आप देखेंगे जीवन दिखा देता हूँ। आप जीवन देखिए, एक छोटी सी कुटिया है, चारों तरफ जंगल है। इनका चूल्हा देख लीजिए जहाँ पर अपने आप स्वयं आज भी भोजन बनाते हैं। ये महाराज जी का चूल्हा देख लीजिए, ये इनका तवा यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर 2 बर्तन रखे हुए हैं, बस ये बर्तन रखे हुए हैं 2 बर्तन। और अपने आप स्वयं बनाते हैं महाराज जी अभी भी। अच्छा।